सालों पहले आसमानी दुनिया से पंखों वाले दो इच्छाधारी शेर और शेरनी एक जंगल में उतरते हैं और अपने मुंह से विशाल आग उगलकर जानवरों के घरों को जलाने लगते हैं। उनकी दहाड़ की गूंज इतनी तेज थी कि अपने घरों में सो रहे जानवर भी बदहवस हालत में उठ खड़े हुए। लेकिन जब जानवरों ने बाहर आकर देखा तो उन सभी को अपने घर आग की लपटों में जलते हुए नजर आए। ये देखकर जानवरों के होश उड़ गए। उन पंखों वाले विशाल शेर और शेरनी की उगलती आग में कई जानवर जलकर राख हो गए। कुछ ही देर में वहाँ जानवरों की लाशों के ढेर लग गए। लेकिन उस विशाल पंखों वाले शेर और शेरनी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे है एक लंबी कहानी। दरअसल आज से कुछ दिन पहले जंगल में रहने वाले लीलाधर बाघ के घर उसकी पत्नी लीला बाघिन ने लंबे समय के बाद एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उसकी दिमागी हालत अचानक से बिगड़ गई और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। लेकिन लीलाधर और उसकी पत्नी बाघिन ने अपने बेटे की इन हरकतों को नजरअंदाज किया। एक दिन एक भालू अपने बेटे को लेकर जंगल से जा रहा था कि तभी इतने में लीला के उस पागल बेटे ने पीछे से आकर भालू के बेटे पर हमला किया और उस पर हमला करके वहां से भाग गया। भालू जो खुद एक वैद्य था, जब उसने घर लाकर अपने बेटे का इलाज किया तो उसने देखा उसके बेटे का पूरा शरीर नीला पड़ गया है और वो तेज बुखार से तप रहा है। ये देख भालू वैद्य को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन 2 दिन बाद एक अनहोनी हुई। तेज बुखार में तड़पते हुए भालू के बेटे ने अपना दम तोड़ दिया। ये देख भालू का शक यकीन में बदल गया। तब भालू अपने बेटे की लाश लेकर वहाँ के राजा रुद्र शेर के पास गया और उसने वहाँ जाकर रुद्र को उस बाघ के बच्चे के बारे में सब बताया। महाराज, मुझे पूरा यकीन है वो बाघ का बच्चा, उसके अंदर एक खतरनाक बीमारी दौड़ रही है। वो चलती फिरती मौत है महाराज। आज उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। उसके अंदर एक जानलेवा जहर है। वो बच्चा जिसको भी एक बार काट ले तो उसकी मौत पक्की है। अगर वो थोड़े दिन और जिंदा रहा तो जंगल के बाकी जानवरों को भी उससे खतरा है। महाराज, तुम्हें तुरंत उसका कुछ करना होगा। उस बच्चे के माता पिता मुझे माफ कर दें, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। हजारों जानवरों की जान बचाने के लिए मुझे एक जान गंवानी होगी। एक शाम रुद्र ने सबसे छिपकर उस बच्चे का पीछा किया और एक शमशान जगह देखकर उस पर हमला करके उसे जान से मार डाला। लेकिन उस बच्चे को मारते हुए रुद्र को उसकी माँ लीला बाघिन ने देख लिया। लीला दौड़ती हुई अपने बेटे के पास गई। मार डाला, दुष्ट पापी, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मेरे मासूम बेटे को तूने मुझसे छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं बाघिन, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक बहुत जानलेवा बीमारी थी जिसकी वजह से जंगल के बाकी जानवरों की जान को बहुत बड़ा खतरा था और उसकी इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। मैंने तुम्हारे बेटे को मजबूरी में सिर्फ इसलिए मारा ताकि जंगल के बाकी जानवरों को बचाया जा सके। मैं कुछ नहीं जानती, तुम हत्यारे हो। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को बेरहमी से मार डाला। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर बाघिन गुस्से से दौड़ती हुई वहाँ से चली गई और उसने अपने पति लीलाधर के पास आकर उसे अपने बेटे की हत्या की सारी बात बताई। जब लीलाधर ने अपने बेटे की लाश देखी तो गुस्से से उसका खून खौल उठा। जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं उससे उसकी दुनिया छीन लूंगा। तब लीलाधर ने रुद्र से बदला लेने की ठान ली और वो विशाल पंखों वाले शेरों की अनोखी दुनिया में पहुंच गया, जहां एक विशाल पंखों वाला इच्छाधारी शेर और शेरनी अपनी नन्ही बेटी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब आएगा मजा जब इस विशाल शेर और शेरनी का कहर रुद्र के जंगल पर बरसेगा तो हर तरफ रुद्र को तबाही नजर आएगी। तब लीलाधर ने एक रात चुपके से विशाल शेर की गुफा में जाकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया और उसे अपने जंगल लाकर एक गुफा में कैद कर दिया। उधर विशाल शेर और शेरनी ने जब अपनी बेटी को हर तरफ देखा तो उन्हें अपनी बेटी कहीं नहीं दिखी। ये देख वो दोनों बड़े परेशान हो गए। आखिर हमारी बेटी कहाँ जा सकती है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी झूठा नाटक और ढोंग करता हुआ लीलाधर विशाल शेर के पास आया
विशाल शेर, तुम्हारी बेटी का पता मुझे मालूम है। पास के जंगल के राजा रुद्र शेर ने कल रात तुम्हारी बेटी को धोखे से अगवा कर लिया। तुम्हारी बेटी उसी के पास है। मैंने कल रात अपनी आंखों से ये सब देखा है। ये सुनकर विशाल शेर और शेरनी गुस्से से पागल हो गए। वो रुद्र शेर मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। अब वो और उसका जंगल मेरा कहर देखेगा। और इस तरह विशाल पंखों वाला शेर और शेरनी जंगल में आकर तबाही मचा रहे थे और बहुत से जानवर वहां जलकर राख हो गए थे। जब रुद्र को ये पता चला तो वो विशाल शेर और शेरनी के पास गया। अरे विशाल शेर, शेरनी, तुम दोनों कौन हो और तुम क्यों इस तरह मेरे जंगल में तबाही मचा रहे हो? आखिर इन मासूम जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा हुआ रुद्र तुम हमारे सामने आ गए। ये सब जानवर तुम्हारे ही किए का सबक पा रहे हैं। तुमने मेरे जंगल में आकर धोखे से मेरी बेटी को अगवा किया। अगर तुमने इसी समय मेरी बेटी को मुझे वापस न किया तो मैं तुम्हारे इस जंगल और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तुम्हारी बेटी नहीं है। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी इतने में तेजी से भागता हुआ भालू वैद वहां आता है। विशाल शेर, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम सच्चाई नहीं जानते। तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो। तब वैद भालू विशाल शेर और शेरनी को लेकर गुफा में कैद उनकी बेटी के पास आता है। विशाल शेर, तुम्हारी बेटी को अगवा करने के पीछे रुद्र का नहीं बल्कि लीलाधर बाघ का हाथ है। उसने रुद्र से अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए हरा इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारी बेटी को अगवा करके यहाँ कैद कर दिया और तुम्हारे सामने आकर झूठा नाटक किया ताकि तुम गुस्से में आकर रुद्र और उसके जंगल को तबाह कर सको। लीलाधर जब तुम्हारी बेटी को यहाँ लाकर कैद कर रहा था तब मैंने उसे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब उस धोखेबाज बाघ ने सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मेरे हाथों मासूम जानवरों की हत्या करवाई। उस जालिम को इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसा कहकर विशाल पंखों वाले शेर ने लीलाधर बाघ के पास जाकर उस पर अपनी आग बरसाई और उसे अपनी आग से जलाकर मार डाला। विशाल शेर और शेरनी अपनी बेटी को लेकर वापस अपनी दुनिया में चले गए और रुद्र शेर बेकसूर साबित हुआ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।